हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद भारद्वाज। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने जीवन को हर कोई बदलना चाह रहा है। और आपको पता है कि बहुत ऐसे लोग मोटिवेशनल चीज़ों को देखकर एक्टिविटी में आ जाते हैं। बहुत ऐसे एक दूसरे को देख के एक्टिविटी में आ जाते हैं। लोग तो एक्टिविटी में आते हैं कि हाँ मुझको बदलना है, पर कैसे। और इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, इसलिए लोग वहीं को वहीं रह जाते हैं। और बहुत ऐसी चीजें लोग फेस करना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो ये कि लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको सिर्फ चार एक ऐसे बेसिक रूल को अपनाना है। जैसे होता है ना कि भैया, घर अगर बनाना है तो चार पिलर की वजह से ही घर बनता है, छह पिलर की वजह से ही बनता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि जीवन में अगर बदलाव करना है तो सिर्फ चार ऐसे पिलर को हमेशा याद रखिए जो आपके जीवन को बदल सकता है। और ये मैं नहीं कहता, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी कहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आपको अच्छा लगे और कुछ बदलाव करने का मौका मिल जाए। और इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अभी तुरंत आपको कौन सा रूल है, कैसा रूल है, और मुझे क्या करना है, क्या फॉलो अप करना है, यही चीज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ये जरूर चाहिए, और आपका सपोर्ट भी। और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ चार मंत्र का ही इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, और एक दूसरे का सहयोग बनकर आगे बढ़ना है। तो कौन सा वो चार रूल है, नियम है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई लोगों को दे दिया जाए, बता दिया जाए। तो सबसे पहले आस्था। ये आस्था, आपको पता है ना कि जब हम आस्था कर लेते हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हमें करना पड़ता है। और आस्था एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अपने मन में बैठा लिया तो पूरा होता है। तो आस्था के लिए इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले कि अगर आपको विश्वास है कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो हर दिन शुक्रिया अपने आप को कहिए, लोगों को धन्यवाद कहिए, मुस्कुरा कर बात करिए, लोगों से हमेशा होता है ना एक टच में बात करिए। और सबसे अहम रोल करता है आपका मन। अगर अपने मन को जितना अच्छा शांत रखेंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपका होगा। मॉर्निंग में उठिए, मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। जीवन पे भरोसा रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आज नहीं कल मेरा बढ़िया होगा, अच्छा होगा। मुश्किल समय में भी हिम्मत रखो, मतलब कि अगर प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमेशा एक्टिविटी में रहिए। चलिए आज नहीं कल बढ़िया हो जाएगा, आज नहीं तो कल बढ़िया हो जाएगा। जब ये आस्था रखते हैं तो आपका हर एक काम बनता चला जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा पॉइंट आता है फिटनेस। ये बहुत ही गजब का चीज है भाई साहब, इसलिए कि आपको पता है कि जब फिटनेस का जब समय आता है तो लोग लगे पड़े रहते हैं किसमें, तनाव में, डिप्रेशन में, है ना। लोगों के शिकवा शिकायत करने में, लोगों का पंचायत करने में। और एक खास बात ये होता है कि बहुत बड़ा पैसा होने के बाद भी, बहुत धनी आदमी होने के बाद भी, अगर फिटनेस सही अगर आपका नहीं है, उस पैसे का क्या मोल। तो सबसे पहले फिटनेस का ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस के लिए आपको मॉर्निंग में उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है 2 से 3 घंटे, है ना। अच्छी अच्छी चीजें खानी है, खूब पानी पीना है। और अपनी बॉडी में क्या क्या चाहिए और इस बॉडी को क्या क्या देना है, इसका एक मेनू तैयार करके अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। ताकि आपकी बॉडी बढ़िया रहेगी तो आपका मन, बुद्धि और विवेक, सारी चीजें बढ़िया होती चली जाएगी, और आप हर एक काम बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि फिटनेस का ध्यान बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है फैमिली। फैमिली बहुत मस्ट है दोस्त। फैमिली के लिए सारे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमको टाइम पास करने के लिए काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब फैमिली के लिए काम करते हैं। किसी का परिवार है तो किसी का माँ बाप है, तो किसी का बहन है, तो भाई है, तो बीवी है। तो बहुत सारी चीजें जो है, आपको पता ही है कि फैमिली के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो एक चीज आता है कि जब काम करते समय में लोगों का डिप्रेशन आज के डेट में बहुत तेजी से हो रहा है। उससे बचने के लिए ये है कि अगर आप काम करते हैं तो दिन भर तो डिप्रेस रहते हैं, लेकिन जब आप घर पर आइए ना, तो अपना फैमिली के साथ टच में रहकर काम करिए। मतलब कि
अपने परिवार से प्यार से बात करिए, मुस्कुरा कर बात करिए। जो आपका डिप्रेशन है ना, वो घर से बाहर, जितने भी काम काज आपके हैं उसके मतलब वो घर से बाहर होना चाहिए। तब जाकर देखेंगे ना आपका परिवर्तन वन बाई वन होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डिप्रेशन नहीं रहेगा ना, मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन होता है ना, मैं मानता हूँ कि चिंता लगी रहती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन सबसे जरूरी फैमिली होती है, क्योंकि फैमिली के लिए ही लोग काम करते हैं। तो एक दूसरे के साथ पल बिताए, छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी खुशियां आपस में बांटते रहिए, सबको प्यार और सम्मान दो यार। क्योंकि दुनिया में जब जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने लोग गाली दिया तो मतलब आप समझिए कि जो बांटेंगे वही आपको रिटर्न होगा। तो लोगों से प्यार करिए और फैमिली के साथ मस्त रहिए। चौथा आता है फाइनेंस। ये इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। पहले का ये होता था कि लोग जो है कि आपका सपोर्ट करते थे, है ना। आज के डेट में तो आप पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। अरे एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन बार बार नहीं करेगा। तो फाइनेंस का मतलब है कि आप पैसे कमाने पर जोर दीजिए। आज के डेट में अगर पैसा है तो सब कुछ है। और पैसे की स्किल के बारे में सीखिए कि मैं क्या करूं कि मैं पैसे से पैसा बनाऊं। तो सबसे पहले, अगर आप थोड़ा सा भी पैसा कमा रहे हैं या परिवार के लिए ही पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं उसको नोट करिए और उसी को फॉलो अप करिए और सारी चीजें आपका होता चला जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने खर्चे का हिसाब रखना पड़ेगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचत करना पड़ेगा। लंबे समय तक आप निवेश करो, फालतू खर्च करने से बचिए। इसलिए कि आप अपने पैसे को जो कमा रहे हैं, आज के डेट में 2-3 चीजों पे जाता है पैसा। पहली बात, आज के डेट में बहुत ऐसे फैशन हो गए हैं कि भाई तरह तरह की चीजों को उपलब्ध कराने के लिए आज फैशन, अगर आपकी इनकम 15,000 है, 20,000 है, तो 50% तो उसी में चला जाता है। फिर उसके बाद आपके आते हैं फालतू खर्च। तो फालतू खर्चों से आप बचे रहिए और पैसे से पैसे बनाने का जो मंत्र है ना, आप उसको लेकर आगे बढ़िए। इसलिए कि जब पैसे रहेंगे तो सारी चीजें होती चली जाएगी। तो ये 4 पिलर जो है इसको अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। और माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जो भी चीजें थी मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।